मेल चैंपियंस फॉर चेंज, इसकी बात आज फिर से करते हैं। कितना अहम है बहुत से और इदारों का इस कॉज के साथ जुड़ना और अपने अपने इदारों में अपने अपने तय ऐसे एफर्ट्स करना, ऐसी कोशिशें करना कि वाकई फिर इस सोसाइटी में एक चेंज क्रिएट हो सके, ख़वातीन के लिए माहौल साजगार हो सके, उनके लिए काम करना आसान हो सके, उनके लीडिंग रोल्स पर जाना भी आसान हो सके और उनके लिए सप्लाई चेन में भी रहना आसान रहे। इस पर आज हम बात करेंगे। 2018 से हम देख रहे हैं कि EY फोर्ड रोड्स के जो कंट्री डायरेक्टर हैं आसिम सिद्दीक साहब, वो इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं और फ़िज़ा फरहान जो लीड कर रही हैं मेल चैंपियंस फॉर चेंज पाकिस्तान को। आज फ़िज़ा फरहान और आसिम सिद्दीक साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम, थैंक यू। ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। अब डे फर्स्ट से आपके साथ हैं आसिम साहब और उन्होंने ही आपके साथ चलना है। ये कैसे डिसाइड किया कि साथ चलते रहेंगे 2018 से लेके अब तक? Well, I think हमने जब the male champions of change हमने पहले भी बात की हुई, it's an Australian best practice. When I learned about it, तो it was something that I thought कि पाकिस्तान में लेके आनी चाहिए, पाकिस्तान में it has potential to be successful. और जो मेरी सारी फ्रस्ट्रेशंस थी कि वुमेन एम्पावरमेंट के एजेंडा पे उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, तो उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मुझे इस इनिशिएटिव में नज़र आता था। When I launched it, obviously यही था कि पता नहीं चलता है नहीं चलता है, because many people said कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर CEO-led coalition नहीं चलेगा। Why would CEOs take this agenda so seriously? क्योंकि हमेशा से एक CSR के तौर पे देखा गया इस वुमेन एम्पावरमेंट के एजेंडा को। Alhamdulillah, I must tell you that today Pakistan is the largest group in the coalition globally. तो जब हमने लॉन्च किया तो तब सोचा कि कौन से वो दोस्त हैं जो कि genuinely champions of change हैं, who like to create that change, who would want to commit to something so disruptive, so bold, and work to support the coalition in some meaningful way. उसी सिलसिले में फिर आसिम से बात हुई and I wanted to have somebody like EY on board as our technical advisors, क्योंकि जो इस coalition का फ़र्क है वो है ही है कि CEOs commit तो कर देते हैं, तस्वीरें खिंच जाती हैं, बट उस कमिटमेंट को एक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए वी नीड टू डू वेरी कॉन्क्रीट एक्शन स्टेप्स। और उसके लिए जो एक्सपर्टीज़ EY लेके आता है, EY फोर्ड रोड्स लेके आता है, टेक्निकल एडवाइजर्स, दैट इज़ क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ आवर मेंबर्स, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको टैंजिबल एक्शंस में प्रैक्टिस करने के लिए। जिस तरह आपने बोला कि आसिम भी ज़ाहिर है इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, आसिम आपको क्या चीज़ ये इस कॉज के साथ जोड़ती है? क्या आप पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव करते हैं ख़वातीन को हर शोबे में आगे बढ़ना चाहिए, या ऑब्वियसली अब ख़वातीन की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आप उनको इग्नोर करके नहीं चल सकते? आई थिंक वन इज़ एन आउटपुट ऑफ द अदर। आपके मुल्क में इस वक्त इतना कम इन्वॉल्वमेंट है औरतों का इन द वर्क फोर्स कंपेयर टू इन द इंटायर रीजन कि हम बहुत पीछे रह गए। सो मेरे ख़्याल में हर फील्ड के अंदर औरतों का इक्वल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन की और पूरे मुल्क की तरक्की के लिए। तो इस लिहाज से हमें भी लगा कि हमारे पास बहुत टर्नओवर होता था, एट्रिशन रेट हाई होता था, फिर आफ्टर शादी के बाद अगर वो रिलोकेट हो गई या फिर दे हैव अ फैमिली तो मूव आउट हो गई, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू रिटेन देम एंड कॉन्सिक्वेंटली रिक्रूटमेंट ही कम होती थी। तो नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स वर टेकन टू चेंज द माइंडसेट्स, चेंज द स्ट्रक्चर, चेंज द पॉलिसी सो दैट यू हैव मोर वुमेन इन द वर्कफोर्स। एंड एक और ये भी अक्सर होता था कि जी ये चली जाएंगी तो फिर रखने का क्या फ़ायदा। ये भी तो होता है ना, रिक्रूटमेंट के टाइम पे ख़वातीन से शादी के बारे में, बच्चे के बारे में, फैमिली के बारे में पूछते हैं और अगर मालूम हो कि अच्छा फैमिली है तो फिर नहीं रखते उनको इदारों में। इस सोच को चेंज करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस सोच को चेंज करने के लिए एक तो इसीलिए ये जो कोलिशन है, मुझसे भी बहुत लोग पहले पूछते थे कि ये मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज और मतलब जेंडर इक्वालिटी की बात करी और सिर्फ मर्द हजरात हैं, तो वाई डोंट यू हैव वुमेन इन द कोलिशन? क्योंकि माइंडसेट मर्दों का चेंज करने की ज़रूरत है ताकि वो जब एक औरत को इंटरव्यू करें, एज ए प्रोफेशनल इंटरव्यू करें, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे इंटरव्यू करें, वो आज जो कमिटमेंट दे रही है उस पर इंटरव्यू करें, ना कि जैसे आसिम ने कहा कि चला तो कोई भी जाता है, मतलब कोई बंदा भी जा सकता है, वाई यू क्वेश्चनिंग, वाई यू डाउटिंग। ये जो अपने दिमाग के अंदर अनकॉन्शियस बायस है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बायस, उसको समझें और उसको चेंज करें। और वो तभी होगा जब मेन विल स्टेप अप देमसेल्व्स एंड से कि वी आर चैम्पियंस ऑफ चेंज, और हाँ हमारे अंदर ये अनकॉन्शियस बायस है जिसको हमें ठीक करना है। दूसरा, आई थिंक कि इसका जो ओनस है ना वो ख़वातीन पे भी है, और बीइंग अ वुमन आई वुड ऑल्सो से दैट वुमेन ऑल्सो क्वेश्चन देमसेल्व्स अ लॉट कि क्या मैं ये कर पाऊंगी। कोई जॉब ऐड आएगा ना, मर्द कोई देखेगा फ़ौरन अप्लाई कर देगा, काबिल है नहीं है वो बात की बात है, वो अप्लाई कर देगा।
औरत 10 बार सोचेगी चाहे जितनी भी काबिलियत हो, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या ये मैनेज हो जाएगा, आवर्स कैसे होंगे, आना जाना कैसे होगा. The women also need to change this mindset. If you have to work, then walk in there like an equal, like a professional. Keep your gender, keep your age aside, hold your head held high and walk in there like a professional. So I think ये mindset change करने का time आ गया है मर्दों का भी. माइंडसेट की अगर बात हो रही है तो माइंडसेट एक ये भी है कि मर्द ज़रूरत के तहत काम कर रहे होते हैं और ख़वातीन अगर शौक होता ज़ाहिर है वो इसलिए जॉब कर रही होती हैं. क्या ये भी एक बड़ा चैलेंज नहीं है हमारे माशरे के लिए? आई थिंक टू सम एक्सटेंट है, बट ये चेंज होता जा रहा है बिकॉज यू नो जिस तरह के माशी हालात हैं और इवन पीपल दैट आर कमिंग फ्रॉम गुड फैमिलीज दैट हैव द रीजनेबली वेल ऑफ, दे नीड टू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस. ठीक है, फैमिली चलानी है, आपने घर संभालना है, वो सबने करना है, दुनिया भर में होता है, बट एक अपना सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़रूरी होता है एंड सेंस ऑफ पर्पस ज़रूरी होता है. अपनी एक स्टैंडिंग चाहिए होती है एक सोसाइटी में, अपने घर में. तो आई थिंक उसके लिए ज़रूरी है कि यू नो वुमेन कम अप एंड आई थिंक इन वेरियस प्रोफेशंस, जैसे मेडिसिन के अंदर हैं, आप स्कूलों में देखें सबसे बेहतरीन रिजल्ट लड़कियों के आ रहे होते हैं, एंड देन वेयर डू दे गो, यू नो वी ऑलवेज वंडर वेयर डू दे डिसअपीयर. सो वी नीड टू गेट देम इनटू द वर्कफोर्स, वी नीड टू गेट देम इनटू प्रोफेशंस लाइक आवर्स, जहाँ पर बहुत अकाउंटेंसी के अंदर काफ़ी कम है लड़कियाँ, और आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत है बिकॉज वर्क फ्रॉम होम. तो आसिम साहब, फिर आपने अपनी कंपनी में रहते हुए आपने क्या किया ख़वातीन के लिए? विजन क्या है इस मामले में आपका? देखिए, विजन तो अल्टीमेटली होना चाहिए कि women should be in leadership positions within the organization because that really changes the whole organization as such. EY के अंदर अब जो ग्लोबल चेयरमैन है हमारी, वो एक खातून है, तो you know that just shows the priority that has been given to this. हमने क्या इनिशिएटिव्स ली? पहले तो हमने स्टॉक लिया कि भाई हम कहाँ खड़े हुए हैं कंपेयर टू द पीयर ग्रुप दैट वी हैड. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कोलेशन ऑफ डेटा to see where everybody stood so that you know कि how far are we behind, are we at medium, you know what stage we are at, हमारी policies वगैरह क्या हैं और क्या किया जा सकता है for greater inclusion. तो the measures हमने जो कुछ लिए, कुछ हमने ये किया कि recruitment level के ऊपर हमने लड़कियों को ज़्यादा लेना शुरू किया. इवन अगर कम ने अप्लाई किया हुआ है तो प्रोपोर्शनेटली हम उनको ज़्यादा से 40-50% के ऊपर एम करते हैं कि हायर करें. जो सीनियर लेवल पे लड़कियां हैं स्पेशली जिनकी शादी हो जाती है, उनको फ्लेक्सिबल अगर वर्किंग आवर्स चाहिए, हमने एक डे केयर सेटअप कर दिया छोटा सा. तो उसके अंदर बहुत सारी ख़वातीन जो शायद चली जाती, वो नहीं काम छोड़ के गए, दे कुड कंटिन्यू एंड यू नो देयर इज़ अ डे केयर राइट नेक्स्ट टू वेयर दे वर्क, सो दे फील कंफर्टेबल ब्रिंगिंग चिल्ड्रन इन, और ऑल्सो इवन आफ्टर देयर नर्सरी दोपहर को ले आएँ बच्चों को. फिर हमने एक इनिशियल अलाउंस भी दी थी कि अगर घर के ऊपर आप एक मेड रखना चाहें तो उसके लिए एक एडिशनल अलाउंस आपको मिल जाती है. मैटरनिटी पॉलिसी, इन्वायरमेंट आपका अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है. सो टॉकिंग टू देम ऑल द टाइम, फाइंडिंग आउट व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, हाउ कैन दे प्रोग्रेस फर्दर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. हरासमेंट की, यू नो सेक्शुअल हरासमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना, उसके बारे में बात करना और एक्शंस लेना जहाँ पर यू नो एक एनवायरनमेंट अगर कहीं पर ऐसा हो जाए जहाँ ये पर देखें, ये बड़ी एक ज़रूरी बात है कि किस तरह से ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए. और इसमें ये चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह से सारी सिचुएशन आपने बताई है, इसी तरह से ऐसा नहीं लगता कि ये इकदामात हमारे प्राइवेट इदारे जिस तरह ले रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि रियासती पॉलिसीज़ बनाई जा सकें. एब्सोल्युटली. सो एक तो पहले मैं आसिम के उस पॉइंट पे ऐड करूँगी व्हाट EY हैज़ बिन कंट्रीब्यूटिंग आई थिंक टू दिस कोलिशन. एक तो मतलब ऑब्वियसली एज मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज दे डूइंग ग्रेट वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट हमने जब ये कोलिशन लॉन्च किया पाकिस्तान में तो ऑस्ट्रेलियन बेस्ट प्रैक्टिस के तहत जेंडर एक्शन प्लान्स पे काम होता था, बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग. इट वाज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होती है ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस और पार्टनरशिप्स इमर्ज होती हैं. बट वी रियलाइज इन पाकिस्तान थोड़ा सा लोकलाइज्ड करना चाहिए इस कोलिशन के कॉन्सेप्ट को, बिकॉज सिर्फ जेंडर एक्शन प्लान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे जो जेंडर बाइसेस हैं जैसे हमने पहले बात की, दे आर इनग्रेन्ड इन आवर माइंडसेट्स, इन आवर एटीट्यूड्स, इन आवर बिलीव्स. बचपन से हमें चीज़ें सिखाई गई हैं कि औरत ने ये करना है, मर्द ने ये करना है, और हमने वो रोल प्लेइंग देखी हुई है और हम उसी के अंदर फंसे हुए हैं. सो वी नीड टू डू ट्रेनिंग्स रेगुलरली. हमें एम्प्लॉयज़ को बिठा के, मर्द और ख़वातीन, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ जिन पे नॉर्मली बात नहीं होती, खुल के बात नहीं होती, सेक्शुअल हरासमेंट, डाइवर्सिटी इंक्लूजन में सारे एस्पेक्ट्स उनको डिटेल में समझाया जाए, उनको मास्टर ट्रेनर्स बनाया जाए.
So EY then came up with that whole support for the coalition. और अब thanks to EY's team, we have biannual हमारे training, master training programs run होते हैं for all our member organizations, ताकि हम इसको root cause से ही nip करें problem को, लोगों के mindsets को change कर सकें. दूसरा जो आपने बात की for the policy making, I feel this is exactly where we're headed. Eventually obviously impact national level पे, federal level पे तभी आता है जब policy framework के अंदर gender sensitization हो या gender lens adapt हो सके. So I feel going forward this coalition, because it's become so powerful with all the right leaders in it, we are looking to now go to that level where we can inform the government's policies, inform the upcoming laws of the government and ensure कि वो gender sensitized हो, उनके अंदर gender responsive हो, you know, in different ways. So I definitely feel eventually national level पे तो तभी change आएगा जब government की policies gender sensitized होंगी. But फिलहाल I feel this coalition is creating great inspiration and great role modeling for the private sector at large, which is a fantastic start. कोई चीज़ जो आप ऐड करना चाहते हैं आसिम साहब? नहीं, I think government में अगर आप देखें हमारे मुल्क में there is women that are coming into parliament, women that are coming into important roles or various government's initiatives होते हैं. I think that needs to be encouraged and continue. And I think सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है giving them a safe working environment. एक sense of safety मिले तो घर वाले भी comfortable feel करेंगे औरतों को you know बाहर expose करने के लिए because they're obviously worried about their security. So I think and work environment of course needs to be fair as well because pay structures में differences नहीं होने चाहिए और अगर working method different है उसकी understanding ज़रूरी है. So that dialogue is necessary, you know, कि अगर जी आप सुबह 2 घंटे गप मार रहे थे और वो काम करके चली गई हैं तो अब आप उनको ये नहीं कहें कि आप 5 से 7 बजे तक रुकें to catch up with me. Yeah, absolutely. And I think this all kind of goes to our coalition's philosophy and way of work. It's listening, learning and leading. So we call it listen, learn and lead, ke like understand the expectations, the roles and that's what the champion does. To understand the real challenges, the real issues, learn from best practices and then lead by example. बहुत शुक्रिया. आसिम साहब साथ मौजूद थे, फिजा आप साथ मौजूद थी और हम इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते थे. Thank you. Great, thank you so much.